डीएनए एज हेरिडिटरी मटेरियल, यानी कि जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो किसके पास है, डीएनए के पास है। अब इस बात का जो एविडेंस है वो सबसे पहले किसने प्रोवाइड किया है, वो एक्सपेरिमेंट किसने किया, दैट इज गिवन बाय द फ्रेडरिक क्रिफ। तो आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं कौन से वो एक्सपेरिमेंट्स हैं जो परफॉर्म किए गए थे फ्रेडरिक क्रिफ ने, और इसने जो ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस है उसको किस तरह से एक्सप्लेन किया है ऑन द बेसिस ऑफ दीज एक्सपेरिमेंट्स। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। तो देखिए जरा फ्रेडरिक क्रिफ ने यानी कि इस बात को साबित करने के लिए इसने सिलेक्ट किया एक पैथोजेनिक बैक्टीरिया को, एंड द नेम ऑफ दैट बैक्टीरिया इज स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई। तो वो जो बैक्टीरिया था स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई था। अब ये जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई है इसकी दो फॉर्म है, दो कल्चर्स बनाता था। एक तो बना रहा था स्मूथ फॉर्म था, और जो दूसरा इसका स्ट्रेन था, जो कल्चर था वो था रफ फॉर्म। यानी कि जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई की एक टाइप थी ना, एक जो फॉर्म थी वो थी स्मूथ फॉर्म। अब वो स्मूथ फॉर्म किस लिए थी, बिकॉज वो जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई थी ना, इस तरह से कुछ बैक्टीरिया थे, उनके ना ऊपर यहाँ पर एक पॉलीसेकेराइड का कोट मौजूद होता था। ठीक है, उन बैक्टीरिया के जो सेल था ना उसके ऊपर पॉलीसेकेराइड का कोट होता था, जिसकी वजह से उनकी जो सरफेस थी ना वो स्मूथ होती थी, और हम कहते हैं वो क्या बना रहे हैं, वो स्मूथ कॉलोनीज बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं, क्योंकि उसमें पॉलीसेकेराइड का कोट मिलेगा आपको देखने के लिए, और ये क्या करते हैं, ये वायरुलेंट होते हैं, यानी कि ये बीमारी काज करते हैं। लेकिन इसके बरक्स अगर हम स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई की दूसरी टाइप बच्चे देखते हैं तो देखिए जरा, वो है रफ फॉर्म। ठीक है, कौन सी है, रफ फॉर्म है। अब रफ फॉर्म क्या है, रफ कॉलोनीज बना रहा है। रफ कॉलोनीज क्यों बन रही है, बिकॉज यहाँ पर जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई था, उस स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई में जो कोट था, पॉलीसेकेराइड का कोट था, वो मौजूद नहीं था, यानी कि द कोट इज द एब्सेंट। और ये क्या थे, नॉन वायरुलेंट थे। क्या थे, नॉन वायरुलेंट थे, यानी कि स्मूथ फॉर्म में कोट था लेकिन रफ फॉर्म में कोट नहीं था। अब सोचने की बात ये है कि भाई स्मूथ फॉर्म में ऐसी कौन सी चीज है जिसकी वजह से पॉलीसेकेराइड का कोट है, या फिर रफ फॉर्म में कौन सी वो चीज है जिसकी वजह से रफ फॉर्म में पॉलीसेकेराइड का कोट नहीं है। अगर हम स्मूथ फॉर्म की बात करते हैं तो स्मूथ फॉर्म के अंदर एंजाइम्स मौजूद होते हैं सभी किस्म के, लेकिन रफ फॉर्म के अंदर एक एंजाइम से एब्सेंट होता है। उस एंजाइम्स का नेम है बीटा गैलेक्टोडाइएज, बीटा गैलेक्टोडाइएज। अब ये जो एंजाइम है, ये एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर्मेशन के लिए। क्या चीज फॉर्मेशन के लिए, पॉलीसेकेराइड के कोट की फॉर्मेशन के लिए ये एंजाइम चाहिए। अब ये एंजाइम स्मूथ फॉर्म में तो है लेकिन रफ फॉर्म में मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से उनका जो कोट है वो उनके ऊपर जो कोट होता है वो एब्सेंट होता है। अब सेकंड बात ये है कि जो स्मूथ फॉर्म है ये वायरुलेंट कैसे है, ये डिजीज कैसे करते हैं। देखिए जी, जो आपके पास स्मूथ फॉर्म है, स्मूथ फॉर्म में प्रोटेक्टिव कोट है, यानी कि जैसे ही अपने होस्ट की बॉडी में जाएगा तो वहां पर जाकर डिजीज काज करेगा, लेकिन इसे खुद भी तो प्रोटेक्शन चाहिए। तो प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर पॉलीसेकेराइड का कोट है स्मूथ फॉर्म में, और जब रफ फॉर्म देता है तो रफ फॉर्म में तो प्रोटेक्टिव कोट है नहीं, जिसकी वजह से इसको डेड कर दिया जाता है, इसकी डेथ हो जाती है। लेकिन जो स्मूथ फॉर्म है वो बीमारी काज करता है। सही होगी बात। अब एक्सपेरिमेंट नंबर फर्स्ट देखते हैं। एक्सपेरिमेंट नंबर फर्स्ट में क्या किया गया कि जो स्मूथ फॉर्म का स्ट्रेन था ना, यानी कि जो स्मूथ फॉर्म बैक्टीरिया थे उसको माइस की बॉडी में इंजेक्ट करवाया गया। इसी तरह से जो रफ फॉर्म थी, रफ फॉर्म का जो स्ट्रेन था उसे भी माइस की बॉडी में इंजेक्ट करवाया गया। देन इसके रिजल्ट्स देखे गए। जो स्मूथ फॉर्म का स्ट्रेन जी माइस के अंदर इंजेक्ट करवाया गया था ना, तो स्मूथ फॉर्म ने जहां वहां पर जाकर डिजीज काज की, और जिसकी वजह से उनकी क्या हो गई, डेथ हो गई। लेकिन जो रफ फॉर्म थे, रफ फॉर्म ने उनकी बॉडी के अंदर डिजीज काज नहीं की, तो वो क्या रहे, हेल्थी रहे। अब देखें, यानी कि जो स्मूथ फॉर्म है वो डेड, उसकी वजह से डेथ होगी, लेकिन जो रफ फॉर्म थी उसकी वजह से कुछ भी नहीं हुआ, वो माइस क्या रहे, हेल्थी रहे। अब यहाँ पर फ्रेडरिक क्रिफ इस बात को सोचने पर मजबूर हो गया कि हो सकता है, देखें जरा, स्मूथ फॉर्म में और रफ फॉर्म में फर्क क्या है, सिर्फ कोट का फर्क था। तो ये बात सोचने वाली है यहाँ पर कि हो सकता है जो स्मूथ फॉर्म है उसमें प्रोटीन का कोट था, शायद वो जो प्रोटीन का कोट था वो बीमारी काज करता था, इसी वजह से यहाँ पर माइस की डेथ हुई। और इसी वजह से क्योंकि आर फॉर्म में प्रोटीन का वो जो कोट था वो मौजूद नहीं था, डेट्स और यहाँ पर उनकी डेथ नहीं हुई। यानी कि किस कंक्लूजन पर निकला एक्सपेरिमेंट नंबर फर्स्ट के बाद, उसका कंक्लूजन ये था कि हमारे पास जो पॉलीसेकेराइड कोट है, वो पॉलीसेकेराइड जो कोट है वो क्या काज कर रहा है, वो जी बीमारी काज कर रहा है।
देन एक्सपेरिमेंट नंबर सेकंड किया गया। अब ये जानने के लिए क्या सच में पॉलीसेकेराइड जो कोड है वो बीमारी काज करता है या फिर नहीं करता, देखिएगा। अब क्या किया गया, अब जो डेड एस फार्म थे जिन्होंने पीछे डेथ की थी माइस की, उनके से ट्रेन को लिया गया और लेने के बाद उनको डेड किया गया। उनको क्या किया गया, डेड किया गया। डेड करने के बाद उनको अगेन माइस की बॉडी में इंजेक्ट किया गया। अब इस बार फिर अगेन रिजल्ट देखा गया, तो इस बार रिजल्ट क्या था कि जो माइस थे वो सारे के सारे क्या रहे, हेल्थी रहे, किसी की डेथ नहीं हुई। यानी कि जब हम आर फार्म डाल रहे हैं, आर फार्म का जो स्ट्रेन है माइस में इंजेक्ट किया जा रहा है तो उसकी डेथ नहीं हो रही, और जब हम डेड एस फार्म डाल रहे हैं तो भी डेथ नहीं हो रही। अब उसका एक्सपेरिमेंट नंबर 3 है, दैट इज द एक्सपेरिमेंट। अब इसमें लाइव आर फार्म और जो डेड एस फार्म है जिनको पहले हमने इंडिविजुअली टेस्ट किया था, अब उनको इकट्ठा माइस की बॉडी में इंजेक्ट कर दिया। लेकिन जब माइस की बॉडी में इंजेक्ट किया तो इस वक्त जो रिजल्ट था वो कुछ डिफरेंट निकला। डिफरेंट कैसे निकला, कुछ माइस ऐसे थे जिनको सिम्टम्स जाहिर हुई बीमारियों के, जिन्हें डिजीज की सिम्टम्स भी जाहिर हुई और उसके बाद उनकी डेथ भी हो गई। अब ये बात थोड़ी अलग और सोचने वाली है। कैसे सोचने वाली है, क्योंकि जब डेड एस फॉर्म डाले जा रहे हैं, डेड एस फॉर्म डाले जा रहे हैं तो हेल्थी है, और जब लाइव आर फॉर्म डाले जा रहे हैं, लाइव आर फॉर्म डाले जा रहे हैं तो भी वो क्या है, हेल्थी है। लेकिन जब इकट्ठा डाला है तो ये डेथ होगी। क्यों डेथ हुई, अब इस बात को पता करने के लिए क्या किया गया, ब्लड टेस्ट किया गया। किसका ब्लड टेस्ट किया गया, उन माइस का ब्लड टेस्ट किया गया जिनकी डेथ हो चुकी थी। अब उन माइस का जब ब्लड टेस्ट किया गया तो द रिजल्ट वाज शॉकिंग, रिजल्ट बहुत शॉकिंग था। क्यों शॉकिंग था, बिकॉज उसके ब्लड के अंदर मिले हमें लाइव एस फॉर्म दिखाई दिए। क्या दिखाई दिए, लाइव एस फॉर्म से स्ट्रेप्टोकोकस आ गए। अब लाइव एस फॉर्म कैसे आ गए भाई, हमने तो डेड एस फॉर्म डाले थे और साथ में लाइव आर फॉर्म थे, लेकिन ब्लड के अंदर क्या थे, ब्लड के अंदर लाइव एस फॉर्म थे। अब ये लाइव एस फॉर्म क्या कहां से आ गए, सही है। अब ये जो लाइव एस फॉर्म है इसको एक्सप्लेन किया गया है एक टर्म की मदद से, और वो है ट्रांसफॉर्मेशन। यानी कि हुआ कुछ इस तरह से कि हमारे पास जो डेड थे, जो क्या थे, जो आपके पास इस तरह से डेड थे, डेड स्मूथ फॉर्म, डेड स्मूथ फॉर्म, और हमारे पास जो थे लाइव आर फॉर्म, इस तरह से थे बैक्टीरियाज। अब हुआ कुछ ऐसा कि जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन थी ना, वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन यहां से निकली, डेड एस फॉर्म से निकलकर वो चली गई किसके अंदर, लाइव आर फॉर्म के अंदर। जेनेटिक इंफॉर्मेशन किस चीज की, बीटा गैलेक्टोडाइलेज बनाने की, क्योंकि वो रफ फॉर्म में नहीं थी। जेनेटिक इंफॉर्मेशन यहाँ से निकलकर कहाँ पर चलेगी, एक बैक्टीरिया के सेल से दूसरे बैक्टीरिया के सेल में चलेगी। जब जेनेटिक इंफॉर्मेशन इसके अंदर गई तो इसने उस जेनेटिक इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके बीटा गैलेक्टोडाइलेज बनाया। जब बीटा गैलेक्टोडाइलेज बना तो उसके नतीजे में क्या बन गया, उसका जो पॉलीसेकेराइड का कोड था वो भी बन गया, जिसकी वजह से जो हमारे पास क्या थे, हमारे पास जो लाइव आर फॉर्म थे वो लाइव आर फॉर्म चेंज हो चुकी थी मुकम्मल तौर पर एस फॉर्म के अंदर। यानी कि जो रफ फॉर्म थी वो किस फॉर्म के अंदर चेंज हो गई, स्मूथ फॉर्म के अंदर चेंज हो गई, और इसको नाम दे दिया गया ट्रांसफॉर्मेशन का। यानी कि जो आपके पास लाइव आर फॉर्म बैक्टीरिया था वो ट्रांसफॉर्म हो गया, किसके अंदर ट्रांसफॉर्म हो गया, स्मूथ के अंदर ट्रांसफॉर्म हो गया, स्मूथ फॉर्म के अंदर वो चेंज हो गया। उसे हम नाम देंगे ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मेकअप और मटेरियल फ्रॉम वन बैक्टीरियल सेल टू अनदर बैक्टीरियल सेल इज नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये बात यहाँ पर साबित हो रही है कि जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो डीएनए के पास है, और डीएनए कहाँ पर था, वो बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर था, और वो जो बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर डीएनए था वो एक सेल से दूसरे सेल में चला गया, और नेक्स्ट जाके उसने जेनेटिक इंफॉर्मेशन दी, फिर बीटा गैलेक्टोडाइलेज बना, और फिर उसका प्रोटीन का जो कोड था वो भी बन गया। इज इट क्लियर?